नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सभी को पता है कि जनगणना 2027 प्रारंभ हो चुकी है और भारत सरकार ने इसके लिए लगभग 11 करोड़, ये भारत की 16वीं जनगणना है और पहली डिजिटल जनगणना है। और इसमें क्या हुआ है, पहली बार भारत सरकार ने हम लोगों को ऑप्शन दिया है, जो हमारा पहला चरण है उसको घर बैठे कंप्लीट करने के लिए। उसके लिए क्या बोला गया है, स्वगणना, मतलब सेल्फ इन्यूमरेशन। ठीक है, तो आपको घर बैठे कैसे उसको स्वगणना को, जो आपका हाउस होल्ड है, जो आपकी पहला चरण जो मकान सूची जनगणना है, उसको कंप्लीट करना है, उसके बारे में मैं आपके आज वीडियो बनाने आया हूं। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाता चला जाऊंगा कैसे आपको करना है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो हमारे जनगणना करने आने वाले हैं उनके लिए। एक तो आपका समय बचेगा, प्लस उनका समय बचेगा। ठीक है, तो आप जनगणना, आज के समय में हर कोई मोबाइल यूज कर रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, नॉर्मल फॉर्म्स डे टू डे एक्टिविटी में हम लोग फिल करते हुए आ रहे हैं। नहीं है तो हम आधार सेंटर, आधार केंद्र या अपने आस पड़ोस में जाके अपना, क्योंकि मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वो फॉर्म है, वो बेटर ये होगा कि आप पहले से पहले उस फॉर्म को फिल करके रखिए। और जब वो आए तो एक ईआईडी जो जनरेट हो रही है उसको आपको जनगणना कर्मी को प्रदान कर देनी है, ताकि वो आपकी डिटेल वेरीफाई करके वहीं के वहीं सबमिट कर देंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप टू स्टेप प्रोसेस। आपको गूगल, अपना मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल खोल लेना है और उसमें क्या टाइप करना है, सेंसस 2027। तो एक आपका पेज खुल के आएगा जो कि नॉर्मल गूगल का पेज होता है। उसमें क्या है कि आपकी पहली जो वेबसाइट है वो आधिकारिक वेबसाइट भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। दूसरी दूसरी जो है वो है सेल्फ एनुमरेशन की, उसमें आपको जो स्वगणना करनी है उसके लिए क्लिक करना है। तो हम इस वाले पे क्लिक करते हैं तो एक आपका ये फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको तरह तरह के ऑप्शन, ये A+, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपको फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, फ़ॉन्ट साइज घटाने के लिए है। ठीक है, जो कि एक आधिकारिक वेबसाइट में, गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट में गाइडलाइन है कि ये आना ही है, ये ऑप्शन होते ही हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मेन फॉर्म आपका ये है। यहाँ पे आपको अपना स्टेट, जो राज्य है, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सेलेक्ट करता हूँ। साथ ही मैं आपको बताता चलता हूँ कि मैंने फॉर्म फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, ताकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करके वीडियो को एक शॉर्ट वे में आपको सामने प्रेजेंट करूँ। तो फॉर्म मेरा फिल्ड है, मैं क्वेश्चन पढ़ता चला जाऊँगा और साथ में आपको आंसर बताता चला जाऊँगा। और उसी तरह से आपको अपने फॉर्म में यूज़ करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले कैप्चा डालना है। कैप्चा हमारा है AYDY 0H, वेरीफाई। तो एक ये इस तरह से एक सूचना आ जाती है जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि जो आपका, आप पुष्टि करेंगे, जो आप अपना हाउस होल्ड का नाम देंगे वो आपको डालना है। और साथ ही जो ईआईडी जनरेट होगी आपको, वो जो जनगणना प्रगणक या जनगणना कर्मी है उनको प्रदान करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप पुष्टि करते हैं आपके पास सामने एक ये फॉर्म ओपन होकर आता है। यहाँ पे एक जो पहला विकल्प है वो स्टेट यूटी सेलेक्टेड आता है, क्योंकि आपने पिछले पेज पे सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपका आता है हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाउस होल्ड के लिए क्या है कि जो आपने एक बार हाउस होल्ड फिल कर दिया और जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर दिया, वो हाउस होल्ड चेंज नहीं होगा। तो जब आप प्रीफिल ये इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, आपको हाउस होल्ड का नाम डालते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका हाउस होल्ड का नेम गलत ना हो, क्योंकि वो फिर बाद में चेंज नहीं होगा। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और बताता जाता हूँ। मैंने वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना रखने के लिए क्या किया है कि वीडियो में को मतलब अपने फॉर्म को पहले ही फिल किया हुआ है। तो मैं आपको उस प्री फिल फॉर्म को दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि वीडियो लंबी नहीं रहे। मैं यहाँ पे देखो, ये एरर मैसेज, ये पॉपअप मैसेज आता है, प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, वंस रजिस्टर्ड इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। ठीक है, तो मैंने अपना जो पहले का फॉर्म फिल किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक डमी फॉर्म फिल किया हुआ है रामलाल नाम से। ठीक है, और मैं अपना नंबर और ये डिटेल्स डाल के आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही हम मोबाइल नंबर डालते हैं, एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाती है। जैसे ही ओटीपी हम लोगों को डालनी है, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओटीपी डालने का बटन आता है। प्लस अगर आप नया फॉर्म फिल करने जाते हैं तो यहाँ पे आपको भाषा का चयन, जो ये ऑप्शन है, ये भाषा का चयन आता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मैंने फॉर्म फिल पहले से ही कर रखा है। मैंने हिंदी भाषा सेलेक्ट की है, क्योंकि अमूमन हम लोग हिंदी भाषा के टर्म्स को ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं और तब रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा फॉर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसलिए ये हिंदी भाषा सेलेक्टेड आ रही है।
मैं ओटीपी डाल के आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो जैसे ही ओटीपी डाली जाती है उसके तुरंत बाद ये इस तरह का एक पेज आता है जिसमें हमारे 6 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो है हमारे स्थान का विवरण है, जिसमें हमें अपने अपने घर की जानकारी देनी है। घर कहाँ है, तो मैंने उत्तर प्रदेश राज्य सेलेक्ट किया, बिजनौर सेलेक्ट किया और पिन कोड सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या होता है, हमें एक एड्रेस डालना होता है सर्च के लिए। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो जो भी हमारे ड्रॉप डाउन में आ रहा होगा हमें वही सेलेक्ट करना है। अगर आप बिजनौर डाल के या कोई भी अपने विलेज का नाम डाल रहे हैं और वो ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है तो आपको ये करेक्ट मैप नहीं दिखाएगा। तो हमें मैप में के जो ऑप्शन आ रहे हैं उसी में से सेलेक्ट करके दिखाना है। तो जैसे कि ये सेलेक्ट आया तो ये बिजनौर के लिए जा रहा है और आपको दिखाएगा कि ये मानचित्र पे आप ड्रैग करके अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपको स्क्रॉल करना है ऊपर तो आप एक उंगली से करेंगे, मगर आपको अगर मैप में जाना है तो आप मैप में जाके इस तरह से 2 उंगली से स्क्रॉल करके आपको जाना होगा। मैप भी 2 उंगली से स्क्रॉल होगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं मान के चलता हूँ मेरा घर वर्धमान कॉलेज पे है। ठीक है, ये मैंने वर्धमान कॉलेज का एक एड्रेस ले लिया, स्थान की पुष्टि करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से आपको अपना सारा डिटेल भरती जानी है। अब यहाँ पे बोलता है कि पुनः स्थापित करें कि सहज करें और आगे बढ़ें, मतलब सेव करें या रीसेट करना है। सेव करके मैं आगे बढ़ता हूँ। हर बार जब आप कोई स्टेप पूरा करते हैं तो एक बार आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है कि हाँ आप जारी रखना चाहते हैं कि नहीं। तो मैं इसे सेव करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारा आता है जनगणना के घर का विवरण। उसमें क्या है कि आपका जो घर किस तरह का बना हुआ है, फ्लोर कैसा है, छत कैसी है, वो सारी क्वेश्चन है। जैसे कि अगर मैं पहले क्वेश्चन के एग्जाम्पल की बात करूं तो जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है, तो मैंने इसके लिए फर्श अपनी टाइल यूज की है। मतलब हमारे यहाँ टाइल्स है तो मैंने टाइल सेलेक्ट की। अगर आपके यहाँ कुछ और है तो आप कुछ और सेलेक्ट कर सकते हैं। दीवार की बात है कि जनगणना की दीवार किस तरह की है, तो आप यहाँ पे दीवार लगा सकते हैं। तो तरह तरह के ऑप्शन है, कच्ची ईंटें हैं, कच्ची दीवार है, पक्की ईंटें हैं, तो मैंने पक्की ईंट का घर लगा दिया है। ठीक है, जनगणना मकान में छत किस तरह की बनी हुई है, तो आज के ज़माने में मोस्टली कंक्रीट की छत है तो इसलिए कंक्रीट मैंने लगा के आगे बढ़ गया। जनगणना में मकान की स्थिति क्या है, मतलब स्थिति आपकी अच्छी है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है, तो मैंने रहने योग्य बना के आगे कर दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे भी बैक जाने का ऑप्शन है, यहाँ पे रीसेट करने का ऑप्शन है और यहाँ सेव करने का ऑप्शन है। मैं सेव करके फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े तो फिर हम पहुंचेंगे थर्ड स्टेप पे। तो थर्ड स्टेप क्या है, परिवार से संबंधित जानकारी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे हमने परिवार में कितने व्यक्ति हैं, वो 8 व्यक्ति हैं, मैंने डाल दिया। ये प्री फिल्ड आता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया था कि आपका नाम चेंज नहीं होगा। चुनी हुई भाषा भी प्री फिल्ड आती है, नहीं आती है तो आपको सेलेक्ट करनी है। मैंने हिंदी सेलेक्ट की है तो हिंदी आ गई है। परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, पुरुष है। अगर कहीं पे हमारी माताएं बहनें परिवार की मुखिया हैं तो आप उनको स्त्री लगा सकते हैं या अन्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी लगा सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि आप जनजाति कौन सी है, आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं। और साथ ही आपको अगर जानकारी लेनी है कि आपका जो जाति है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आती है कि नहीं आती है, वो इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अन्य करता हूं क्योंकि जनरल में, अगर जनरल है या ओबीसी है तो आप अन्य पे लगा सकें। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, कि आपका अपना मकान है, किराए का मकान है या कोई मकान नहीं है, तो मैं अपना मान के आगे चलता हूँ। रहने योग्य कमरों की संख्या 3 लिख दी है। परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या 2 कर दी है। सपोज करिए फॉर एन एग्जाम्पल आपका भाई है, आपके भाई की शादी हो चुकी है, आपके माता पिता हैं, तो आपके घर में वैवाहिक दंपतियों की संख्या 2 हो जाती है। इसी तरह से आप अपना हिसाब लगा के आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगर ये पीछे का ऑप्शन है और सेव करने का है, तो सेव कीजिए और आगे बढ़िए। फिर आपसे बोलता है कि सुनिश्चित रखें कि या जारी रखना चाहते हैं। मैं हाँ पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ता हूँ। हम आ जाते हैं अपने चौथे स्टेप पे, जो कि सुविधाएं से संबंधित है। हम अपने मकान की स्थिति का जनगणना कर रहे हैं। साथियों याद रखना है, तो सारे क्वेश्चन मकान की स्थिति के लिए पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म में। ठीक है, आपके पेयजल का स्रोत क्या है, तो मैंने इसमें यहाँ पे नल के पानी का उपचारित स्रोत लिख दिया है। यदि किसी का नदी, नहर, झरना, ट्यूबवेल आदि इत्यादि है तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। पेयजल स्रोत की उपलब्धता कहाँ है, परिसर के अंदर। ठीक है, तो मैंने परिसर के अंदर लिख दिया। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है। अगर कहीं पे सौर ऊर्जा का है, जैसे कि आजकल प्रधानमंत्री जी ने स्कीम भी चला रखी है सौर ऊर्जा के लिए, तो मोस्टली जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही वहां पे लोग सौर ऊर्जा का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आप सौर ऊर्जा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शौचालय की सुलभता हाँ कि नहीं, हाँ है तो इन 3 ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। हाँ
नहीं तो आज के समय में बहुत कम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा स्कीम चलाई गई थी हर घर शौचालय। तो खुले में तो शौच ना ही करें, मगर अगर किसी के पास नहीं है तो वो स्कीम के तहत लागू कर सकते हैं। और आप इन 3 ऑप्शन में से जो भी आपके ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए केवल परिवार के उपयोग हेतु, ठीक है। शौचालय का प्रकार क्या है, अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये जो पूरे ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन जो है, इन 4 ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन का जवाब देना है, क्योंकि या तो आपका फ्लश वाला शौचालय होगा, या 2 गड्ढा होगा, एक एकल शौचालय होगा। तो मैं फ्लश वाले शौचालय में सेप्टिक टैंक सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है गंदे पानी से निकासी से जुड़ी हुई है, मतलब आपकी ढकी हुई नालियां हैं, खुली नालियां हैं, या किसी भी प्रकार की नाली नहीं है। मैं खुली नाली से सेलेक्ट करके मैं आगे बढ़ता हूँ। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, फिर यहाँ ध्यान देने अगली बात है कि हाँ है तो स्नान गृह है, या छत के बिना है, या नहीं है। तो मैं स्नान गृह है उसके लिए लगाकर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे आती है आपकी ऑप्शन फिर रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है कि नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, और सभी जगह पे सभी हाउस होल्ड में उन्होंने कनेक्शन देने का काम किया था। तो एलपीजी यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फिर हमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे या तो खाना नहीं पकाते, या इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं तो उसमें हमने एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन का सेलेक्ट करके आगे बढ़ गए। ऐसा भी हो सकता है किसी के घर के भीतर खाना बनता है परंतु रसोई घर नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या खुले में खाना बनता है, घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिलेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना पहला ऑप्शन लगा के मैं आगे बढ़ता हूँ। खाने के लिए पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या है, तो कहीं पे लकड़ी भी जल रही है, कहीं पे चूल्हा जल रहा है, कहीं पे कोयला, कहीं पे मिट्टी का तेल, कहीं बिजली से बन रहा है, मगर हमने ऊपर एलपीजी सीएनजी सेलेक्ट किया है, हम उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास वही 3 ऑप्शन कि बैक जाना है, रीसेट करना है, सेव करना है, मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। फिर एक बार वही पॉपअप जारी रखना चाहता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां ऑप्शन है परिसंपत्तियां। यहाँ पे हमसे परिवार द्वारा धारिक परिसंपत्तियों की बात की जा रही है, जहाँ पे जैसे कि रेडियो ट्रांजिस्टर, सभी को पता है आज के समय में रेडियो ट्रांजिस्टर तो नहीं है, पर स्मार्टफोन में ट्रांजिस्टर है, तो मैंने उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ दिया। अगर किसी के यहाँ पे कुछ नहीं है तो नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बात आती है टेलीविजन की। टेलीविजन आपके यहाँ है, फिर यहाँ पे ऑप्शन है या तो हाँ है या नहीं। हाँ है तो इनमें से कौन सा कनेक्शन है, कल मैंने डीटीएच सेलेक्ट करके आगे बढ़ा, ठीक है। इंटरनेट सुविधा है कि नहीं है, आज के समय में सभी के पास इंटरनेट है, तो आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे नहीं वो कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हमें रेडियो बटन दे रखा है कि एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं, परंतु हो सकता है कि हमारे पास लैपटॉप में भी हो, मोबाइल में भी हो और अन्य उपकरण में भी हो, मगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल और स्मार्टफोन को यूज़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। लैपटॉप और कंप्यूटर आपके पास है कि नहीं है, आप हाँ या नहीं का विकल्प चुन के आगे बढ़ सकते हैं। मेरे पास है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन, हाँ है, मतलब केवल लैंडलाइन है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, केवल मोबाइल है तो ये सेलेक्ट करना है, दोनों है तो दोनों को, नहीं तो नहीं। तो मैं स्मार्टफोन आज के समय में सभी के पास है, मैं सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड दोनों है कि नहीं है। जैसे साइकिल, किसी के पास साइकिल होगी, किसी के पास मोटरसाइकिल होगी, किसी के पास दोनों होगी, ठीक है, तो दोनों सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ते हैं। कार, जीप, वैन कि आपके पास है कि नहीं है, जिस प्रकार का भी आपका उत्तर हो आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाला मुख्य अनाज क्या है, कहीं पे चावल ज़्यादा यूज़ होता है, कहीं पे ज्वार, कहीं पे बाजरा। यहाँ उत्तर प्रदेश साइड में गेहूँ ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने गेहूँ को सेलेक्ट किया, आगे बढ़ा। साथ में मोबाइल नंबर जो कि प्रीफिल्ड आ रहा है, प्रीफिल्ड मोबाइल नंबर को आके मैं फिर वही ऑप्शन बैक या रीसेट और सेव, मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ। फिर वही हमारा पॉपअप कि आपको आगे बढ़ना है कि हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब छठा स्टेप हमारा क्या है कि ये वो हमारा स्टेप है कि जिसमें कि हमने डिटेल फिल की है, वो डिटेल पूरी सही भी है कि नहीं है। तो हमारे छठे स्टेप में जो हमने फिल किया है वो सारी जनगणना, वो सारी डेटा आ रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से देखना है। हर एक चीज़ जो आपने सेलेक्ट की है वो सही है या नहीं है, कहीं गलत है तो आपको दोबारा उस फॉर्म पे जाके फिल करते जाना है, ठीक है। तो आप एक बार पूरी तरह से इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं संशोधन के लिए वापस, मतलब आपको कुछ चेंज करना है, ड्राफ्ट के रूप में सेव करके रखना है, या पुष्टि करके सबमिट करना है, ठीक है। मैं पुष्टि करके, अगर आपको आप पूरी तरह से श्योर है कि आपका डेटा जो भरा हुआ है वो पूरी तरह से सेव है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है, आप उसको उस टाइम पे सबमिट कर सकते हैं। कोई ऐसा है ऑप्शन जहाँ पे आपको लगता है कि डाउट है, आपको कहीं पता करके कहीं सर्च करके करना है, तो आप ड्राफ्ट के रूप में सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। और
पुष्टि करके मैं सबमिट करते हैं। तो इस तरह से आता है एक पॉपअप के अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ कि नहीं? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरा ये जो डेटा है, मेरा जो फॉर्म है, एक डमी फॉर्म है। मैं नहीं चाहता कि भारत सरकार के पास कोई भी जानकारी जो जो सही सत्य नहीं है वो जानकारी जाए। मैंने आप लोगों की गाइडलाइन आप लोगों को गाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म फिल करके रखा था। और मैं सभी साथी भाइयों से जो भी आप इवन आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई डेटा करेक्ट नहीं है तो कृपया करके जनगणना 2027 का जो हमारा जनगणना हो रही है उसमें हम किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं करें, और जो सही डेटा है हम उसी डेटा को हम आगे बढ़ा के भेजें। ठीक है, अगर आप पूरी तरह से श्योर है कि आपका डेटा सही है, आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद मैं वीडियो में बाद में अटैच कर दूंगा। वीडियो में एक EID जनरेट करके एक मैसेज आता है। उस मैसेज को आपको जो आपके जनगणना कर्मी आपके द्वार पे आएंगे, आपके घर पे आएंगे, उनको दिखाना है ताकि उनके समय की बचत हो। ठीक है, साथ ही भारत सरकार द्वारा एक मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, जो कि आप कहीं सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको लगता है कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही, जानकारी सही रही, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकन रहिए ताकि ताकि कोई भी और वीडियो भविष्य में मेरी आती है तो आपको आप तक वो पहुंच पाए। और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस स्वगणना को जल्दी से जल्दी अपने आप कंप्लीट करें ताकि हमारे जो जनगणना कर्मी हमारे भारत सरकार द्वारा काम कार्य कर रहे हैं उनके कार्य में थोड़ी सी हेल्प हो। और जो भी आप जनगणना देना चाह रहे हैं, जो भी आप ये परिगणना कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड की, अपने हाउस की, अपने घर की, वो बिल्कुल सही जानकारी भारत सरकार तक पहुंचाए क्योंकि भविष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। धन्यवाद, बने रहिए मेरी देश दुनिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।